जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मां वैष्णो देवी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यात्रा का एक दिन का समय बढ़ा दीजिए। यह एक दिन आपके जिंदगी का अद्भुत और रोमांचकारी यादगार साबित होगा। कटरा से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवखोरी नामक जगह की मैं बात कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को शिवखोरी के महत्व के बारे में पता नहीं है उनको बता दो। शिवखोरी एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास करते हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए 150 मीटर का रास्ता काफी संकरा और टेढ़ा मेढ़ा है। वहां से खड़े होकर अथवा बैठकर ही निकला जा सकता है। गुफा के भीतर जाने का अनुभव आप जिंदगी भर कभी भूला नहीं पाओगे। इस वीडियो में कटरा से शिवखोरी यात्रा कर वापिस कटरा कैसे पहुंचे डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। बाबा बम भोले का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। कटरा बस स्टैंड से शिवखोरी के लिए बसें चलती हैं। कटरा बस स्टैंड के भीतर ही प्राइवेट ट्रेवल्स कंपनी के ऑफिस बने हैं। कटरा बस स्टैंड से रोजाना सुबह 8 से 10:30 बजे के बीच शिवखोरी के लिए बसें चलती है। इनका किराया 200 से 250 के बीच समय अनुसार बदलता रहता है। आज की तारीख की बात करूँ तो कटरा से शिवखोरी और वापसी का किराया 220 लगता है। जिस बस से आप शिवखोरी जाओगे उसी बस से वापस कटरा पहुंचा दिया जाता है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद जैसे ही आप वापस कटरा पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको कटरा बस स्टैंड जाकर शिवखोरी जाने का दूसरे दिन का टिकट बुक कर लेना है। समय पर आपको टिकट नहीं मिलेगा, या तो बस के कैबिन में बैठकर जाना पड़ेगा। कटरा से शिवखोरी जाने के लिए टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। टैक्सी का किराया 2000 से 2500 के बीच रहता है। कटरा से शिवखोरी पहली बस सुबह 8 बजे, दूसरी बस 9:30 बजे और आखिरी बस 10:30 बजे निकलती है। कटरा से बस निकलने के बाद पहले बाबा जित्तो का मंदिर लगता है। यहाँ पर बस रोक दी जाती है। आपको बाबा जित्तो के दर्शन के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। बाबा जित्तो माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। माता वैष्णो देवी कन्या रूप में उनके घर आया करती थी। बाबा जित्तो मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर नवदेवी मंदिर लगता है। यहाँ पर भी बस रोक दी जाती है। नवदेवी दर्शन के लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। लगभग 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर की ओर जाना होता है। यहाँ एक छोटी गुफा बनी है। गुफा के भीतर लगभग लेटकर ही प्रवेश करना पड़ता है। गुफा के भीतर नवदेविया पिंड के रूप में विराजमान है। कटरा से शिवखोरी का रास्ता बड़ा सुहाना है। काफी खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। नवदेवी मंदिर से आगे चेनाब नदी से आपकी बस गुजरती है। एक और खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। चेनाब नदी से आगे चाय नाश्ते के लिए बस 15 मिनट के लिए रोक दी जाती है। दोपहर 1 से 2 बजे तक बस रणसू गांव पहुंच जाती है। आपको 5:30 बजे तक का समय दिया जाता है। शिवखोरी गुफा में दर्शन कर 5:30 बजे तक आपको बस के पास लौटना पड़ता है। रणसू बस स्टैंड से शिवखोरी गुफा का रास्ता 1 किलोमीटर की दूरी पर है। शेयरिंग ऑटो से आप शिवखोरी के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। ऑटो वाले 10 रुपए किराया लेते हैं। शिवखोरी जाने वाले रास्ते पर पहुंचने के बाद पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से यात्रा रजिस्ट्रेशन स्लिप लेनी पड़ती है। शिवम द्वार पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद की यात्रा आपको पैदल या घोड़े से तय करनी है। घोड़े से दोनों तरफ का किराया 500 लेते हैं और एक तरफ का 300 रुपए किराया लेते हैं। शिवम द्वार से शिवखोरी गुफा की दूरी 3.5 किलोमीटर है। यह 3.5 किलोमीटर की यात्रा ऊंची पहाड़ियों से घिरे प्राकृतिक दृश्य से भरपूर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर शिवखोरी गुफा तक पूरी होती है। श्री शिवखोरी श्राइन बोर्ड रणसू की तरफ से पैदल ट्रैक पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गुफा के भीतर मोबाइल कैमरा लेकर जा नहीं सकते। यहाँ लॉकर रूम बने हैं। मोबाइल कैमरा इसमें रख सकते हैं। गुफा का बाहरी भाग बड़ा ही विस्तृत है। इस भाग में हजारों यात्री एक साथ खड़े हो सकते हैं। बाहरी भाग के बाद गुफा का भीतरी भाग आरंभ होता है। गुफा का भीतरी रास्ता बड़ा ही संकीर्ण है। यात्री सरक सरक कर आगे बढ़ते जाते हैं। कई स्थानों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। गुफा 150 मीटर लंबी है। जगह जगह पर फैन और लाइट लगी हुई है।
माना जाता है। गुफा से एक गुप्त रास्ता अमरनाथ गुफा तक जाता है। यहाँ के पुजारी इस बात की पुष्टि करते हैं यह रास्ता अब बंद कर दिया गया है। दूसरा मार्ग गुफा की ओर जाता है। गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। गुफा की छत पर एक स्थान पर गाय के स्तन जैसे आकृति बनी है जिसमें से दूधिया पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरता है। गुफा में मां पार्वती, भगवान कार्तिकेय, पंचमुखी भगवान गणेश, राम दरबार, कामधेनु, मां काली, मां सरस्वती और अन्य देवी देवताओं सहित पांडवों की भी पिंडियां मौजूद है। गुफा की छत पर ओम, त्रिशूल और 6 मुखी शेषनाग के चित्रों को देखा जा सकता है। भगवान शिव की अमरनाथ गुफा की तरह इस गुफा में भी सदैव 2 कबूतर रहते हैं। गुफा से बाहर निकलने के लिए अलग दूसरा बड़ा रास्ता बनाया गया है जिसमें से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। दोस्तों यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, गुफा के पास पहुंचने के बाद लंबी लाइन लगी रहती है। गुफा के भीतर जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा संकीर्ण है, इसलिए दर्शन के लिए ज्यादा समय लगता है। मन में हमेशा बस के ड्राइवर की 5:30 बजे तक वापस आने की बात सताती रहती है, लेकिन आप चिंता न करें, जब तक सभी यात्री आ नहीं जाते तब तक बस चलेगी नहीं। ऐसा होते हुए भी समय पर बस के पास पहुंचना समझदारी होगी। रास्ते में टाइम पास न करें, बस रात 10 बजे तक कटरा पहुंच जाती है। दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो देखकर आप अवश्य ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के साथ शिवखोरी यात्रा की योजना भी बनाएंगे। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें